अकेले ही तलवार से मार गिराया था शेर को, तब उन्हें एक उपाधि दी गई शेर खां की। एक ऐसा सुरंग जो किसी को नहीं पता। बाबर को ये तो पता लग गया था शेर खां काफी चतुर चालाक व्यक्ति है और कभी भी दिल्ली पर गद्दी पाने के लिए हमला कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज हम ऐसे ऐतिहासिक जगह पर हैं जो बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। भारत विविधता वाला देश है और विभिन्न संस्कृतियां इसकी खूबसूरती को बखूबी बयां करती है। भारत में कई ऐसे मकबरे हैं जिनकी खूबसूरती लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। यह मकबरे समय के साथ पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल बन जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मकबरे की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक बेहद खास शेर शाह सूरी का मकबरा जो बिहार की आन बान शान है। हजारों लोग इसकी खूबसूरती का दीदार करने आते रहते हैं। तो जानते हैं हम इस मकबरे और सुल्तान शेर शाह सूरी के बारे में कुछ बातें। यह है सम्राट बादशाह सुल्तान शेर शाह सूरी के याद में बनाया गया मकबरा, जिन्होंने मुगलों को सिर्फ हराया नहीं बल्कि उन्हें 5 साल के लिए भारत से अफगानिस्तान भागने के लिए मजबूर कर दिया और भारत में अपने नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम सूरी वंश के नाम से जानते हैं। लगभग 550 साल पहले बनाई गई यह मकबरा आज भी भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। चारों तरफ झील में बना यह मकबरा भारत का दूसरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। हम मकबरे तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। चारों तरफ झील होने के कारण मकबरे की रौनक और भी रहस्य और विशेषताओं के साथ जुड़ जाती है। इस मकबरे की ऊंचाई 37.5 मीटर है और इसी वजह से इसे भारत के सबसे ऊंचे मकबरे की सूची में शामिल है। भारत में हुमायूं के मकबरे के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मकबरा है। मकबरे का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने जीते जी ही करवा दिया था और उनकी दिल तमन्ना थी कि उनके मरने के बाद यहीं दफन किया जाए, लेकिन कलिंजर के युद्ध के दौरान बारूद के फटने से अचानक मौत हो गई। तब यह मकबरा पूरी निर्मित नहीं थी, लेकिन उसके बाद शेर शाह सूरी का बड़ा पुत्र सलीम शाह ने लगभग 2 से 3 महीने बाद इस मकबरे का निर्माण पूरा कराया। यह मकबरा उन समय का अफगानी वास्तुकला की एक शैली देखने को मिलती है। जब आप इस मकबरे की बाहरी दीवारों को देखेंगे, यहाँ आपको नीले रंग के पत्थर का इस्तेमाल दिखेगा और इस पत्थर की खास बात यह है कि यह रात्रि के समय काफी चमकते थे और इस मकबरे की खूबसूरती को और भी बढ़ाते थे। इस मकबरे को कुछ इस तरह से बनवाया गया था कि आप किसी भी दिशा से देखेंगे आपको एक समान मालूम पड़ेगी। सामने की तरफ बनी छतरियां जिसके गुंबज में काफी हस्तकला और नए कारीगरी शैली को देखने मिलती है। तो चलिए चलते हैं मकबरे के अंदर। यह कब्र है एक वक्त के सुल्तान, एक वक्त के सम्राट शेर शाह सूरी की और उसके साथ उनके करीबी और उनके परिवार के 24 कब्रें भी यहीं हैं। यह मकबरा अंदर से 8 दिशाओं से खुले और अष्टकोणीय होने की वजह से एक समान बना है और इसके गुंबज की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और इसके ऊपर की गई कलाकारियाँ काफ़ी लुभावनी हैं। आपको यहाँ पर 2 तरह की कब्रें बनी हुई दिखाई देगी, जिसमें एक पुरुष तथा एक स्त्री की कब्रें हैं। आप इन कब्रों के उभरे हुए भागों को देखिए और जिन कब्रों में उभार नहीं है वो है स्त्रियों की कब्रें। यहाँ पर लिखा हुआ स्लेट जहाँ आपको दिख जाएंगे सुल्तान शेर शाह सूरी के फरीद से शेरशाह तक का सफर। ये हिस्सा अक्सर आपने मस्जिदों में देखा होगा। यहाँ आपको कुरान की काफ़ी आयतें देखने को मिलेंगे और हर एक भाग के ऊपर की गई सुलेखन काफ़ी सुंदर। यहाँ भी आपको नीले रंग की पत्थरों का इस्तेमाल दिखेगा। यह ज़्यादातर नमाज पढ़ने का और मृत्यु के बाद फतिया पढ़ने का भी इस्तेमाल में किया जाता है। आइए हम चलते हैं नीचे की तरफ इन सीढ़ियों के माध्यम से, जहां हम देखते हैं तोप के गोले के निशान। मकबरे के सामने से एक राजा ने इस पे तोप चलवाया था, लेकिन चुनार के पत्थर से बनी यह मकबरा जिसे जरा सी भी क्षति नहीं हुई। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें दिखता है एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसके बारे में बहुत ही चंद लोगों को पता है। शेर शाह सूरी बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान व सैन्य कुशल व्यक्ति थे। उसका उदाहरण है यह जगह। यहाँ से बनी हुई एक सुरंग जिसका इस्तेमाल सुल्तान करते थे अपने किले, राज्य और बिना अपने शत्रुओं को
पता चले एक जगह से दूसरे जगह पलायन करने में। डेहरी के तार बंगला के पास से हाल में ही एक सुरंग मिली जो शेरशाह के इस मकबरे तक जाती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत न हो इसलिए सरकार द्वारा इसे बंद कर दी गई। आइए हम जानते हैं सुल्तान शेरशाह सूरी की इतिहास। कहा जाता है शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हरियाणा के नागनौल में हुआ और इनका पढ़ाई कानपुर के एक मस्जिद में हुई, जहां वे अरबी तथा उर्दू तालीमें सीखे। इनका बचपन का नाम फरीद खान था। कुछ वक्त बाद दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी के पुत्र जलाल खां के संरक्षक के रूप में काम करने लगे। यहीं से शुरू होती है फरीद खां से सुल्तान शेरशाह सूरी बनने का सफर। एक दिन जब बहार खान लोहानी शिकार करने गए तभी अचानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। तभी फरीद खान ने अपने तलवार से ही उस शेर को मार गिराया। तब उन्हें उपाधि दी गई शेर खां की। फरीद खां अब बन चुके थे शेर खां, लेकिन सफर अभी शुरू हुई थी। बात 1527 की है। शेर खां शामिल होते हैं बाबर की सेना में और वहां से उन्होंने तोप चलाना सीखा, कूटनीति, युद्ध नीति तथा कुशल सैन्य शक्ति सीखा, जहां वे मुगल साम्राज्य की कमजोरियां तथा उनके ताकतों को बारीकी से जानते हैं। और बाबर की सेना से लौटते दक्षिण बिहार के बहार खान लोहानी की सेना में। जब बहार खान लोहानी की मौत होती है उसके बाद शेर खां ने बिहार तथा बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया और ये वही वक्त था 1530 जब बाबर की मौत हो जाती है। उसके बाद शेर खां हुमायूं पर हमला कर पूरे चुनार और मिर्जापुर तक अपनी सीमा को अधिकृत कर फैलाते हैं और 5232 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा अपने राजवंश की स्थापना की, जिसे हम सूरी वंश के नाम से जानते हैं। और शेर खां अब बन चुके थे सुल्तान शेरशाह सूरी।